साथियों, मेरे साथ में नकद सिंह है। इनकी मौसी की तकरीबन ये 3 महीने हो गए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो उस टाइम भी इन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। तब आला कमान के अधिकारी भी आए थे, रघुवीर सिंह जी भी मौके पर आए थे। इनको आश्वासन दिया था और आश्वासन भी इतने हुए, तकरीबन 3 महीने हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा वो तो ईश्वर जाने, क्योंकि माँ के बगैर घर चलना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ में नकद सिंह जी है। सब क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इलाज की बात कर रहे हो ना, हकीकत बात तो यह है कि बाड़मेर हॉस्पिटल में स्त्री विशेषज्ञ के 7 से 8 डॉक्टर है। होने के बावजूद भी वहाँ 5 घंटे बिना इलाज के तड़प तड़प के डेथ हुई है। अगर टाइम पर इलाज मिल जाता ना, आधा घंटा वो पहले आ जाते ना, तो भी डेथ नहीं होती। तड़प तड़प के डेथ हुई है और उनके नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया था और वो नजरअंदाज सबने कर लिया। सुबह 9 बजे बेहोश हुए और डॉक्टर आते हैं 1 बजे, और जो बीच में टाइम था, सुबह 9 बजे बेहोश हुए। सुबह 9 बजे बेहोश हुए। घर से चल के गए थे, बिल्कुल नॉर्मल इन्फेक्शन था, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी और न ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। जो अगले दिन डॉक्टरों ने एडमिट किया था, खेताराम सोनी, कमला वर्मा ने, वो अब बता रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में कि उनको ऐसी बीमारी थी। तो आपने एडमिट किया, आप आचार्य के हेड हो, सहायक आचार्य, एक आचार्य हो, हेड हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। आपने एक पेशेंट को एडमिट किया और अगले दिन आप घर पे बैठे हो आराम से, किसी को जिम्मेदारी नहीं देके जा रहे हो, नर्सिंग स्टाफ को फोन पे बोल रहे हो इंजेक्शन लगाओ। जांच रिपोर्ट भी आई है, जांच रिपोर्ट आई, आज 1.5 महीना हो गया और जांच रिपोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि दुर्घटना घटी है, इस पे कार्रवाई करो। उसके बाद 1.5 घंटा मैं हर रोज कलेक्टर, पीएमओ, एडीएम साहब से, एसपी साहब से, हॉस्पिटल के प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रधानाचार्य से, सीएमओ से मिला हूँ, सारी बातें की है, अभी तक न तो कार्रवाई हुई। इसमें बात ये अड़ी है कि जो डॉक्टर दोषी थे खेताराम सोनी, उन्होंने छुट्टी डाल दी और बाकी जो बाकी वाले डॉक्टर कौन-कौन हो आप? वहाँ एक सवाई खत्री थे, एक डॉक्टर सीमा मित्तल थे। सीमा मित्तल है, जो मेरे सुनने में आया, वो सीएमओ जो हमारे है, सीएमओ की वाइफ है। सीमा मित्तल ऑन ड्यूटी थे और उनको हमारे पास सीसीटीवी वीडियो है। वो ऑन ड्यूटी होते हुए भी 12:40 उस वार्ड में जा रहे हैं और बेहोश हो रखे थे सुबह 9 बजे के। और उसी सीमा मित्तल ने सवाई, एक डॉक्टर ने कहा इनको हम ऑपरेशन में लेके डीएनसी कर लेते, इनकी हालत खराब हो रही है। तो उसी सीमा मित्तल ने बयान दिया था मेरी आंखों के सामने कि ये खेताराम के पेशेंट है, उनके घर गए थे, उनको पैसे देके आए तो वो खुद आएंगे, और खेताराम से घर में थे और सीमा मित्तल ने नजरअंदाज किया। वो सीएमओ की वाइफ है, चिकित्सक अधिकारी बाड़मेर की वाइफ है। इस वजह से जय प्रशासन सारा कार्रवाई में देरी कर रहा है और मेरी यही मांग है। आज 2 दिन हो गए, आमरण अनशन चल रहा है, अभी तक कोई प्रशासन डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या बताया? कॉज ऑफ डेथ बताया कि जो इन्हें इंजेक्शन लगाया गया था डीएनसी के लिए। हाँ। जो आमतौर पर एक लेडीज के डीएनसी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन लगाने के बाद हाथों हाथ डॉक्टरों को वो अवेलेबल रहना पड़ता है, उस हिसाब से डोज दिया जाता है। उनमें हुआ क्या, जो इंजेक्शन लगाया नर्सिंग स्टाफ ने और डॉक्टरों को वहाँ कोई मौजूद था नहीं। इंजेक्शन जब अब आप किसी डीएनसी के लिए लगाते हो तो ब्लीडिंग होना अनिवार्य है। अब ब्लीडिंग वो अंदर हुई, 3 घंटे ब्लीडिंग शरीर के अंदर होती रही, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था नहीं। वो ब्लीडिंग संवसन नली में गई और 3 घंटे तड़प तड़प के डेथ हुई। ये मेडिकल रिपोर्ट में बताया? बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों के झूठे बयान है वो भी पकड़े गए हैं। सारी बातें मेडिकल रिपोर्ट में है, सारी चीज है। और डेथ 99% होना ही, मतलब 101% ऐसे मामलों में डेथ होती ही नहीं है। बस डेथ होने का कारण है इनकी देरी, 3 घंटे तड़प तड़प के डेथ। कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिला 3 महीने 2 महीने के बाद? जनप्रतिनिधि हमारे आजाद सिंह जी, स्वरूप शाह, सब आए थे पिछले धरने में। उन्होंने जही हमारी उस दिन बात हुई थी कि एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अपन वापिस सब मिलेंगे, और सबका यही कहना था। और प्रशासन पे सबने दबाव भी बनाया फोन के द्वारा, और जिस दिन जांच रिपोर्ट आई तब उन्होंने, आजाद शाह ने बयान भी दिया था, सारी चीजें हुई, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद है, क्योंकि उनको दबाव में लाना जरूरी है। सब मेरे साथ है और मैं आमरण अनशन पे हूँ, आज दूसरा दिन है, सब साथ आएंगे और इसका न्याय मिलेगा और प्रशासन की आंखें खुलेगी। सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका साथ नहीं है। अभी भजनलाल सरकार है, राजस्थान सरकार, उनके जो उनके काम हुए 1 साल में, उन्हें गिनाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशासन बसों से भर के जहाँ से लोग लेके जाके जयपुर गए हैं, लेकिन वो अब बाड़मेर की धरातल तो देखो। आज 2 दिन हो गए जो आदमी अनशन पे मैं बैठा हूँ, आपका प्रशासन ऐसा क्या, उनके प्रशासन है, आप जनसेवक हो, आप कुर्सियों के मालिक बन के बैठे हो, आप में इतना चल के आस नहीं सकते हो कि वार्ता का दौर करने नहीं आए। सबसे बड़ी तो दुख की बात यह है, आप प्रशासन जनसेवक हो,
आप जो तनख्वाह ले रहे हो सरकार में, जय जन सेवक सारी जनता के टैक्स हमारे पैसों से ले रहे हो और आप आराम से बैठे हो। मेरी मेरी हिम्मत है, मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ, मेरी हिम्मत इतनी तबीयत सही नहीं है कि मैं वहां जाके आपको ज्ञापन दूं। कल के विष्णु भी यहाँ मीटिंग थी, के विष्णु से आप मिले? नहीं, मैं वहाँ गांव था, मैं कल सूचना देके चला गया था कि मुझे मिलने का वहाँ मौका नहीं मिला और नहीं मैं मिला, और नहीं मैंने मिलने की कोशिश की, क्योंकि प्रशासन को सारी चीजें जानकारी है, सारी न्यूज में। ऐसा कोई मंत्री नहीं है, ऐसा कोई सरकार का अधिकारी नहीं है जिनको जो है 3 महीने से मैं धक्के खा रहा हूँ। सारे सबको ऊपर से नीचे सबको मालूम है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और मैं ठान के आया हूँ, या तो मेरे प्राण त्याग दूंगा या फिर न्याय मिलेगा और उचित होगा। आप क्या कहना चाहोगे इस मामले के बारे में? पिछले लंबे समय से 3 माह से ज़्यादा का समय हो गया है, एक व्यक्ति न्याय की बात कर रहा है, तो न्याय क्यों नहीं मिले? और इस प्रशासन जब ये धरने पर भी बैठे हैं, इससे पहले जब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई है तो आके बताए, परिवार से मिले, उनको संतुष्ट करे, उनको कार्रवाई बताए। मेरे टेंथ में 2 बच्चों की हो रही, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल वहाँ सही तो बात, मेरे साहब की घर सूना हो जाता है, बच्चों को संभालना बस की बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, आपने सही बताया है। ये चीज़ें उन डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए, मानवीयता के नाते उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारी गलती, इससे ये सारी चीज़ें हुई है, पहले तो हम गलती सुधारें और उसके बाद उन बच्चों के लिए कुछ करें। क्योंकि यहाँ आपको हो सकता है कि ये आपके अधिकारी आपको बचा सकते हैं, पर ऊपर भगवान के वहाँ तो अंधेर नहीं है, देर है कुछ सही बात चीज़ों है। बाद, और बाकी सब चीज़ें होगी। अब आज नहीं तो कल न्याय लेके उठेंगे हम लोग, ऐसे उठने वाले नहीं हैं। हम अनशन पे बैठे हैं, ये सब लास्ट चीज़ें हैं। हम अनशन पर बैठना, न्याय नहीं मिला तभी बैठे हैं। प्रशासन की आंखें खुल जाए समय रहते तो ठीक रहेगा, अगर कल के कुछ दिन कुछ हुआ सरकार तो। बड़े-बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, क्या अब ये साथ और विकास दावे करना, मैं तो कह रहा हूँ कि इन चीज़ों में भी हम लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ न्याय पाने के लिए, न्याय के लिए, और सरकार को, प्रशासन को, सबको समय रहते न्याय दिलवाना मानवता चाहिए। के नाते बिल्कुल मानवता, किसी के परिवार के छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे बैठे हैं और उनके माता की डेथ हो जाती है, उनके परिवार के लोग यहाँ धरने पे। अब आप देखो कि न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़े, इससे ज़्यादा तो दुखद क्या हो सकता है उस परिवार के लिए जिनके परिवार से डेथ हो रखी है। अभी 3 माह पूर्व हुए, ज़्यादा समय नहीं बीता है। तो इंसानियत के नाते डॉक्टरों को, प्रशासन को, सरकार को, सभी को सचेत रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए और उनको न्याय दिलाना चाहिए समय रहते हुए। देखो ये सारी सब लोग बैठे हैं, सब अपने अपने काम काज छोड़ करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ये निकम्मे हैं, निकम्मे नहीं है। इनके लोग दिलों में भी संवेदना है, मानवता है, इसलिए यहाँ है। और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है कि मानवता के नाते, जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठ करके इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, साथ में अपना कमेंट ज़रूर देना। और इस मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन की नींद जगेगी और दरिया कंवर, स्वर्गीय दरिया कंवर को न्याय मिलेगा। सवाई परमार के साथ शकूर खान, बाड़मेर।